और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी बहनों मेरे भाइयों, सदा खुश रहो, आबाद रहो। एक दिन का वजीफा है जी। एक अल्लाह की मैं लाडली तस्बीह आपको बताने लगा हूं। मैं कहता हूं कि खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को हमारी भी तरफ करना, इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या हबीब अल्लाह। तो दोस्तों, आगाज है वीडियो का। एक अमल आपको बताऊंगा। मेरी जिंदगी में एक मौलवी साहब आए। जिंदगी में आए से मुराद ये है कि हमारी बड़ी दोस्ती हो गई। लेकिन वो मौलवी साहब कोई मेरे हम उम्र नहीं थे, या मुझसे छोटे नहीं थे, या मुझसे बड़े नहीं थे, या मेरे वालिद साहब की जगह नहीं थे ना। उनकी उम्र तकरीबन मेरे दादा हजूर के बराबर या थोड़ी बहुत कम होगी। और दोस्ती, हम आपस में शुगल मेला लगाते हैं, सही खुली, जैसे हम उम्र दोस्त मजाक एक दूसरे से करते हैं। तो एक बार एक मसला बना। मैंने एक हाजत अपनी बयान की मौलवी साहब के आगे। बड़े अमल थे, बड़ी जबरदस्त किस्म के वो अमल थे। इस तरह कुछ पढ़ते, छू करते, बंदे का दिमाग घूम जाता। बंदा ये कहे कि क्या दिमाग घूम जाता तो क्या होता, क्या वो पागल हो जाता या क्या हो जाता? नहीं भाई, उसका माइंड बदल देते। मैंने कहा मौलवी जी, वो बंदा है, दोस्ती नहीं कर रहा या नाराज है, दोस्ती तो थी पहले। उन्होंने बस छू किया। यकीन करें कि 2-4 घंटे मौलवी साहब चले गए दुकान मेरी से। 2-4 घंटे बाद आया तो मिठाई उठाई हुई, यार ये मैंने खरीदी है 20 रुपए की। पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 रुपए का अब क्या मिलता है ये, लेकिन ये पुरानी बात है। यार ये बर्फी खा ना। मैंने कहा यार ये किधर आ गया, मौलवी साहब की फूंक। अच्छा, मैंने मौलवी साहब को अर्ज की, हजरत बात इस तरह। हजरत तो नहीं कहा, मैंने आपको बताया ना कि मैं बड़ा, मेरे दोस्त यार बन गए थे। बहरहाल गलती थी, है तो बुजुर्ग बंदा हो ना, मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी बेचारों की तबीयत बड़ी खुली थी, बड़े खुश अखलाक, बड़े अच्छे, और शुगल मेला भी लगाते दुनियादार लोगों की तरह। तो मैंने कहा मौलवी जी बड़ा रोला है, कोई ए हाजत है मेरी पूरी नहीं होती भी। उन्होंने फरमाया बेटा, एक तुझे अमल बताता हूं, कर ले। एक ही दिन का अमल मैंने एक ही दिन किया, मैं इसके बाद कर ही नहीं पाया। लेकिन चले, मैंने एक दिन पढ़ा। लेकिन मौलवी साहब ने पता क्या बताया था? कहने लगे बेटा ये अमल रोज किया कर, तुझे ना डर। मैं कहता हूं एक होता है डर के गरीब हो जाऊंगा, एक होता है कभी बंदा ख्वाब में डर जाए, रात को सोते हुए डर जाए। है हर तरह का हिसाब दुनिया में हम रह रहे हैं। लगा आया कभी हम, वो कहते हैं ना कि हमारा ऐसे पंजाबी चाहते हैं मेरा तो त्राह निकल गया है। तो बात है ना, बंदा कांप गया, ओए डर गया, कोई गोला चल गया। शादियों में ये चलती है ना, आतिशबाजी होती है तो बंदा डर जाता है। वो तक नहीं तू डरेगा। अगर तुझे ये गम है कि मुझे इंटरव्यू में कामयाबी ना मिलेगी, ये मैं आपके मसाइल आपको बता रहा हूं, या मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरी मतलब है कि मामला ठीक। मैंने एक बार मौलवी साहब से मजाक किया, पुरानी बात है ना, मैं उस दौर में, मेरी उम्र 18-20 साल के करीब थी। तो मतलब मैंने मजाक किया, मैंने कहा मौलवी जी शादी हो जाए, कुछ दम करो ना। तो यकीन करें कि एक दिन वो रिश्ता ही ले आए, और ऐसा रिश्ता कि आ जावे मेरे साथ, तेरा निकाह करवाता हूँ। कमाल हो गई है। मैंने कहा मौलवी जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मौलवी साहब नाराज हो गए, पता नहीं क्यों। मैंने कहा मौलवी जी ऐसी क्या बात हुई, मैं इस तरह शादी कर सकता हूँ अपनी वलदैन की मर्जी के बगैर? तो कहने लगे फिर मुझे क्यों कहा? मैंने कहा आप तो असल समझ बैठे, मैंने तो वैसे कह दिया, माफी चाहता हूँ। पहली बार मैंने जिंदगी में उन हजरत साहब से माफी मांगी, हालांकि वो दोस्त यार थे। बहरहाल नाराज थे, ठीक हो गए। कहने लगे बात इस तरह बेटा कि तुझे एक अमल बताता हूं,
तो जिंदगी में बेफिक्र हो जाएगा और तुम्हारी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। और एक बंदे को मैंने ये वजीफा बताया ना, उसका भी काम हो गया। और फिर उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि इमरान ने वजीफा बताया था। अब लोग मुझसे वजीफा पूछने आते कि भैया वो वजीफा बताएं। तो वो वजीफा मैं आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और ये कमेंट क्या लिखा है कमेंट कर दो, कमेंट लाजमी ये किया करो। और मेरे चैनल की वीडियोस को चोरी करके लोग इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं अपने चैनलों पर। मेरा बैकग्राउंड ये गैप करते हैं और मुझे मैक के आगे बिठा के, मेरी बात समझ रहे हैं, वीडियो चोरी करके उन वीडियो में से जो वज़ाइफ करेगा उसको इजाज़त ना होगी अमल की। ठीक है जी। हाँ, मेरे जो चैनल हैं मौज मस्ती टीवी, एक ये है हसनैनी वज़ाइफ टीवी, एक ये है इमरान तैर वजीफ़ा। इनमें से आप किसी में भी जाएं, ये मेरी वीडियोज़ हैं और मेरे ही ज़ेरे तहत हैं ये चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों अमल सुने। कुरान की एक आयत मौलवी साहब ने बताई, ये मेरे पास लिखी हुई है डायरी में। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। है जी। ये कुरान की आयत पढ़ के फिर कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आयत एक बार पढ़ें, एक आयत एक बार फिर सुने। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत एक बार पढ़ें और फिर दरूद पाक, फिर ये आयत पढ़ें फिर दरूद पाक। जो बंदा रात को सोते वक्त, है जी, ये आयत कम से कम 50 बार, यानी आयत पढ़ो दरूद पढ़ो, आयत पढ़ो दरूद पढ़ो, आयत पढ़ो दरूद पढ़ो, कितना 50 मरतबा 50 टाइम पढ़ता है। मैं कहता हूं कि उसकी यानी फिक्रे खत्म। और फिक्र रिज़्क की भी होती है। गुर्बत है, बाल बच्चों को अच्छा पहना नहीं रहा, मैं खिला नहीं रहा, ये फिक्र है। या वैसे ही बंदा परेशान होता है, बंदे को समझ नहीं आती है जी। और ये क्या है, इस आयत का मतलब क्या है? इन्नल्लाह, अल्लाह ताला है जी, व मलाइकतहु, और अल्लाह के फरिश्ते, यसल्लूना अलन नबी, सलाम भेजते हैं मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी, है जी, सल्लू अलैहि, सलाम भेजो, है, वसल्लिमू तस्लीमात, यानी सलाम और तस्लीमात, वसल्लिमू तस्लीमा, और तुम भी दरूद और सलाम भेजा करो। और ये वो वाहिद आयत है जिसमें रब खुद फरमा रहा है। एक तो हमें रब हुक्म देता है ना, ये इबादत करो वो इबादत करो। इसमें रब खुद कहता है कि इन्नल्लाह, और अल्लाह ताला, व मलाइकतहु, और अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये वो इबादत है जो रब खुद करता है। अल्लाह अकबर। इबादत अल्लाह के लिए इबादत तो नहीं है ना। अल्लाह तो अपने महबूब को सलाम भेजता है और अल्लाह फरमाता है कि तुम भी करो, मेरे फरिश्ते भी करते हैं। ये पढ़ के एक बार दरूद पाक, ये पढ़ के, ये आयत पढ़ के एक बार दरूद पाक, ये आयत पढ़ के एक बार 50 बार पढ़ के सो जाया करें। और ये अमल जारी रखे चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला लोग आपसे पूछा करेंगे। जब आपकी कामयाबियां वो देखेंगे ना, ये अल्लाह की लाडली तस्वीर है। जब ये कामयाबियां आप ये कामयाबियां जो है जब लोग देखेंगे तो आपसे अमल पूछा करेंगे कि हमें भी बताओ, और आप दिल खुला करके बता दिया करना। इंशाल्लाह जितने लोग अमल करेंगे आपको बगैर अमल किए फायदा मिलेगा। लेकिन उस वक्त जब आप अमल कर रहे होंगे, यानी आप अपना अमल जारी रखेंगे, ये अमल करें। और अगर 50 बार ना पढ़ पाए, ठीक है, ये देखें, जरूरी नहीं कह रहा कि यही करें। अगर कभी कभी 50 बार ना पढ़ पाए तो कम से कम 11 बार लाजमी पढ़िएगा। ये आयत नजर आ रही है और इसके बाद दरूद पाक, फिर आयत, फिर दरूद पाक।
لیکن اب یہ نہ ہو کہ یہ آپ عادت بنا لو کہ 11 باری پڑھو، نہیں، 50 بار عمل کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔